वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मोहब्बत करने वालों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े गुलाब के फूल और तोहफे तोहफ वगैरह देकर एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे को मगरबी और सेकुलर मुल्कों में त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मगरबी ममालिक में क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद सबसे बड़ी तादाद इस त्यौहार को मनाती है। इस त्यौहार की मीडिया में कवरेज और इस पर बाकायदा शो करने की वजह से पाकिस्तान में भी इसका रुझान बढ़ता जा रहा था। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बारे में आगाही देने के बजाय हमारे टीवी चैनल्स और चंद नाम नेहाद लिबरल्स इसे प्रमोट करने में लगे हुए हैं। क्या आप वैलेंटाइन डे की तारीख जानते हैं? इसे क्यों मनाया जाता है और इस सब के पीछे क्या मकासद हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं न्यू 4 टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तीसरी सदी ईस्वी में रूम उस वक्त की एक सुपर पावर थी जिस पर क्लोडियस II नामी बादशाह हुकूमत करता था। रूम के लोग बुत परस्त में मुब्तला थे, जिन लोगों ने बहुत सारे खुदा बना रखे थे। हर साल 15 फरवरी को यहाँ लुपिकालिया नामी एक त्यौहार मनाया जाता था और ल्यूपस नामी बुत की परस्तिश की जाती थी। इस मौके पर तमाम नामहरम कंवारी लड़कियों के नाम एक बड़े बॉक्स में डाले जाते थे। एक कंवारा लड़का इस बॉक्स में से पर्ची निकालता और जिस भी लड़की का नाम निकल आता उसे अगले साल इसी तारीख तक उससे जिनसी ताल्लुकात कायम करने होते थे, वो भी बिना शादी किए। बाद में इस त्यौहार का नाम तब्दील करके फेब्रिया रख दिया गया, जिससे फरवरी महीने का नाम निकला है। रोम में उस वक्त एक ईसाई पादरी था जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था। जब उसने लोगों को इस तरह सरेआम बेहयाई करते देखा तो उसे रोकने के लिए उसने लोगों की शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लोडियस बादशाह अपनी सल्तनत को बढ़ाने के मंसूबे बना रहा था, जिसके लिए उसने नौजवानों को फौज में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन बहुत कम नौजवान फौज में भर्ती हुए, जिस पर क्लोडियस ने तशवीश का इजहार किया और इसकी वजह मालूम की तो मालूम हुआ ज्यादातर नौजवान शादियां कर चुके हैं और वो फौज में भर्ती होने में दिलचस्पी नहीं रखते। इस पर क्लोडियस ने हुक्म दिया कि आइंदा हुकूमत में कोई शादी नहीं करेगा और इसे कानून की हैसियत दे दी। मगर सेंट वैलेंटाइन चोरी छुपे शादियां करवाता रहा। क्लोडियस तक ये बात पहुंची तो उसने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उसे जेल में डाल दिया। इसी कैद के दौरान वैलेंटाइन की मुलाकात क्लोडियस की बेटी जूलिया से हुई और दोनों में गहरी मोहब्बत हो गई। जूलिया रोज एक गुलाब का फूल लेकर सेंट वैलेंटाइन से कैद खाने में मिलने आती। जब ये खबर क्लोडियस तक पहुंची तो उसने वैलेंटाइन से मुलाकात की और एक शर्त रखी कि तुम रूमी मजहब अपना लो, लेकिन इसने इस बात से इनकार कर दिया तो क्लोडियस ने उसे मौत की सजा सुना दी और 14 फरवरी को उसे सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से कबल उसने जूलिया के नाम एक खत लिख छोड़ा जिसके अल्फाज कुछ यूँ थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जिसकी मुनासबत से बाद में 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाया जाने लगा। 18वीं सदी ईस्वी तक इस पर मुकम्मल खामोशी रही। इसके बाद चंद साजिशी दिमागों ने लुपिकालिया या फेब्रिया नामी त्यौहार का कॉन्सेप्ट लेकर इस ईसाई पादरी सेंट वैलेंटाइन का लेबल लगाकर उसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से प्रमोट करना शुरू कर दिया और यूरोप के बाद इसे एशियन ममालिक में भी फैलाया गया। खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में इसे मीडिया के जरिए खूब फरोग दिया गया, जिसके पीछे दो तरह के अज़ाइम छुपे हुए थे। एक तो मुसलमान नौजवानों में बेहयाई को आम करना और दूसरा इन चीज़ों की फरोख्त कर बढ़ाना जिन्हें इस दिन से मंसूब किया गया था, मसलन चॉकलेट, गिफ्ट, ज्वेलरी वगैरह। फरवरी के महीने में इन मसनूआत की फरोख्त में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो जाता है। इस मगरबी त्यौहार की वजह से हर साल जिना की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा फहाशी और बेहयाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। एक शख्स के शादीशुदा होकर भी इस दिन मोहब्बत का इजहार क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं? अगर इस दिल में किसी की मोहब्बत भरनी है और मोहब्बत का ऐलान करना है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान करो, कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मोहब्बत का इजहार करो, माँ बाप की मोहब्बत से इस दिल को भरो। हमारे लोग बगैर किसी भी चीज़ का मकसद जाने इसकी अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं और महज सिर्फ इस दिखावे की खातिर कि हम कितने खुले दिमाग के लोग हैं, इन बुरी चीज़ों का दिफा करते नजर आते हैं। उस रोज़ खास तौर पर डांस की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं, लोग सुर्ख जोड़े पहनते हैं और एक दूसरे को सरेआम प्रपोज किया जाता है। इस चीज़ के हामी अफराद से मेरा एक सवाल है कि आप अपनी बहन, बेटी या बीवी को इस बात की इजाज़त देंगे? अगर नहीं तो इस बात की हिमायत छोड़ दें और जिस भाई को मेरी ये बात बुरी लगी वो 2 रोटी ज़्यादा खा ले, अपना क्या जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।